अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 156 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 156 से बुक वर्क स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। आपको सेंटेंस पढ़ना है और आपको सेंटेंस के हिसाब से क्लासीफाई करना है कि मोशन कौन सा है। फर्स्ट है मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग। जब आप भागते हैं तो आपका मोशन कैसा होता है, आपके हैंड्स का मोशन। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि बिल्कुल सीधा नहीं होता, सर्कुलर भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे गोल भी नहीं होता है। तो कैसा होता है, ऑसिलेटरी होता है ना, ऐसे और ऐसे। तो फर्स्ट में लिखेंगे ऑसिलेटरी मोशन, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी, MOTION, मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद है नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। कि मोशन बताना है आपको कि एक घोड़ा एक कार्ट को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है एक स्ट्रेट रोड पर। तो उसका मोशन कैसा होगा, उसका मोशन होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, क्योंकि पाथ क्या है, पाथ स्ट्रेट है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। एक चाइल्ड का मोशन मैरी गो राउंड जो स्विंग होता है, यानी जो झूला होता है, वो कैसा होता है, ऐसे बिल्कुल गोल। तो उसका मोशन आपसे पूछा गया, तो उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। कैसा होगा, सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर, MOTION, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसा। सीसा ये भी एक झूला होता है और इस पर पूछा गया है मोशन चाइल्ड का। तो सीसा कौन सा वाला झूला होता है जिसमें एक बार एक पार्टनर ऊपर जाता है और एक नीचे चला जाता है, फिर एक ऊपर जाता है एक नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पर ये वाले सीसा की बात हो रही है जो नीचे से ऐसे सर्कुलर होता है ना, और जो दो पार्टनर्स होते हैं वो एक इस साइड होता है और एक इस साइड। तो एक बार ये साइड ऊपर होती है, एक बार ये वाली साइड ऊपर होती है। एक और टाइप का होता है सीसा, वो ऐसा होता है सिंगल, उसमें पीरियोडिक मोशन होता है। जो ये वाला होता है, एक पार्टनर इधर और एक इधर। हम ये वाले सीसा की बात कर रहे हैं जो नीचे से सेमी सर्कल टाइप का होता है। तो इसलिए इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन होगा ऑसिलेटरी मोशन। कैसा होगा, ऑसिलेटरी, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल का मोशन कैसा होगा, देखिए बेल पर जैसे ही हैमर पड़ता है, सपोज ये एक बेल है और अगर इस पर हैमर पड़ रहा है यहाँ से, तो वो ऐसे करके आएगा इस तरीके से और फिर वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसका मोशन कैसा हुआ, इसका भी मोशन ऑसिलेटरी होगा। कैसा होगा, ऑसिलेटरी, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। एक स्ट्रेट ब्रिज पर ट्रेन का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, STRAIGHTLINE, स्ट्रेट लाइन मोशन, MOTION, मोशन। चाहे तो सब में लिख लीजिए अगर स्पेस है तो मोशन, और चाहे तो सिर्फ मोशन के नाम लिख लीजिए, ऑसिलेटरी, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, ऑसिलेटरी एंड स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन सी सही नहीं है। तो जो स्टेटमेंट सही नहीं है उस पर क्रॉस लगा दीजिएगा। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। क्या टाइम की बेसिक यूनिट सेकंड होती है? तो ये कैसा, ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए राइट लगा देंगे। नेक्स्ट है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, यानी हर टाइम एक ही जैसी रहेगी। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ये गलत है, क्योंकि स्पीड तो चेंज होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है और वेरी फास्ट भी हो सकती है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए।
नेक्स्ट है डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। अगर आप दो शहरों के बीच की दूरी को मेज़र करेंगे तो क्या वो किलोमीटर में करेंगे? तो ये स्टेटमेंट कैसी है? सही है। दो शहरों के बीच की जो दूरी है उसे किलोमीटर में ही नापा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर राइट लगा दीजिए। अब है नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, कि किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ऐसा नहीं होता, ये भी गलत है। पेंडुलम, क्योंकि अगर पेंडुलम का हम साइज बढ़ा देंगे तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। किसी भी ट्रेन की स्पीड को हम मीटर पर आवर से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये क्या है? ये भी गलत है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कितनी होती है? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड को एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसलिए ये भी गलत है, तो क्रॉस लगा दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। नीचे आपको देखकर बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है। फर्स्ट है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये गलत है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये वाला सही है। सेकंड वाला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, तो इसलिए सेकंड वाला ठीक है। ये थर्ड वाला भी गलत है, स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम अपॉन में डिस्टेंस, एंड फोर्थ वाला भी गलत है, स्पीड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है? तो स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। किलोमीटर पर मिनट नहीं होती है, मीटर पर मिनट भी नहीं होती है, किलोमीटर पर आवर भी नहीं होती है, और क्या होती है? मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ए कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज। ये क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कॉपी में करेंगे, जब कॉपी वर्क करेंगे यानी क्वेश्चन आंसर्स, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।